आशा की किरण YouTube चैनल में आपका स्वागत है प्रिय दोस्तों। परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए यह मधुर गीत सुने और फिर संदेश की ओर आगे बढ़ें। जब कोई साथ ना हो तब भी यीशु रहता है। जब कोई साथ ना हो तब भी यीशु रहता है। जब कोई साथ ना हो तब भी यीशु रहता है। जीवन के हर पल में वो ही हमेशा रहता है। जीवन के सुख दुख में वो ही हमेशा रहता है। जब कोई साथ ना हो तब भी यीशु रहता है। जब कोई साथ ना हो तब भी यीशु रहता है। उस पर ना कोई बंदिश है, उस पर सरहदें ना कोई। संसार के अंत तक भी वो साथ रहता सदा, वो साथ रहता सदा। उस पर ना कोई बंदिश है, उस पर सरहदें ना कोई। संसार के अंत तक भी वो साथ रहता सदा, वो साथ रहता सदा। जीवन के हर पग में वो ही हमेशा रहता है। जीवन के पग पग में वो ही हमेशा रहता है। जब कोई साथ ना हो तब भी यीशु रहता है। जब कोई साथ ना हो तब भी यीशु रहता है। नमस्कार प्रिय मित्रों, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपको सर्वदा मिलता रहे। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने परमेश्वर को अस्वीकार करने और परमेश्वर को ग्रहण नहीं करने और अपनी मनमानी करने के बारे में विचार किया था। तो आज हम उसी की निरंतरता में परमेश्वर को न मानने या परमेश्वर को त्याग देने के परिणाम पर चर्चा करेंगे। हम विचार करेंगे कि परमेश्वर को न मानने से हमारे जीवन में क्या क्या होता है। जी हाँ मित्र, परमेश्वर को न मानने का पहला परिणाम यह होता है कि हम अपनी सोच में झूठे और निरर्थक हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि हम सत्य को ग्रहण नहीं करते और हमारी सोच का कोई ठोस अर्थ नहीं होता है। जैसा कि संत कहते हैं कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। परमेश्वर की संप्रभुता, सर्वोच्चता और सार्वभौमिकता को ग्रहण न करके मनुष्य अपने आप को ही प्राथमिकता देता है, अपने को ही सब कुछ समझता है। तो ऐसे में वह अपनी सोच में झूठा ठहरता है और उसकी सोच का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं मित्र, जैसे कि किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास न जाकर स्वयं से अपना इलाज करने का विफल प्रयास करना। आजकल अक्सर हम
गूगल में बहुत सी बीमारियों के इलाज ढूंढते हैं और अपना डॉक्टर स्वयं बनने का प्रयास करते हैं। नतीजा क्या होता है? बीमारी या तो बढ़ जाती है या हम अपने को और अधिक मुसीबत में डाल देते हैं। ये हमारी अपनी सोच और फैसले का परिणाम होता है। ऐसा ही उद्धार और पापों से क्षमा पाने के स्रोत के विषय में भी है, जो हमें केवल परमेश्वर से मिल सकता है। लेकिन बहुत से लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। मित्र, परमेश्वर को न मानने का दूसरा परिणाम यह होता है कि हमारा हृदय अंधकारमय हो जाता है। संत पौलुस कहते हैं कि व्यर्थ विचार करने के कारण लोगों का निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। जी हाँ, जब हम परमेश्वर के बारे में सत्य को अस्वीकार करते हैं तो हम आत्म धोखे में पड़ जाते हैं और हर झूठ के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। कहने का अर्थ है मित्र कि परमेश्वर की सत्यता को ग्रहण नहीं करने के कारण हम स्वयं को या खुद को धोखे में रखते हैं और हर झूठ के कारण हम अपने आप को हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। एक झूठ के बाद उसे छिपाने के लिए दूसरा झूठ और फिर तीसरा झूठ, और इसी तरह से झूठ का सिलसिला बढ़ता जाता है और हम झूठ के दलदल में फंस जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? आप स्वयं विचार करें। इस दुनिया में कितने सुशिक्षित और उन्नत या बड़ी बड़ी डिग्रियों के लोग दावा करते हैं कि वे बहुत अधिक या अत्यंत बुद्धिमान हैं, लेकिन परमेश्वर को ग्रहण नहीं करने के कारण अंततः उनका विश्वास बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। वे स्वयं को मूर्ख बना लेते हैं। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी वास्तविकता को अस्वीकार करने से उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनका विश्वास नाशवान मनुष्यों, पशु पक्षियों और अन्य वस्तुओं पर होता चला जाता है, जो उन्हें पतन की ओर ले जाता है। आप देखिए रोमियो अध्याय 1 पद संख्या 22 और 23। मित्र, हमें अपने रचयिता सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब हम अपने सृजक या अपने रचयिता का सम्मान और आराधना करने से इनकार करते हैं, तो हम अपनी इच्छा पूरी करने और आराधना करने के लिए कुछ चीजों को ढूंढ लेते हैं, खोज लेते हैं। हम अपनी सोच के अनुसार किसी अनुमानित या काल्पनिक शक्ति की आराधना करते हैं, उपासना करने लगते हैं। जो महिमा हमें परमेश्वर को देनी है, उसे हम प्रसिद्ध व्यक्तियों, पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को देते हैं। कहने का अर्थ है कि हम परमेश्वर का स्थान उसी के द्वारा सृजे गए या उसी के द्वारा परमेश्वर के द्वारा बनाए गए चीजों को देते हैं जो नाशवान है। प्रिय मित्र, प्रत्येक मनुष्य या मानव के हृदय में परमेश्वर के आकार का एक स्थान है, या कहें परमेश्वर के लिए एक स्थान है। एक ऐसी जगह जहां हमारा हृदय सर्वशक्तिमान की भक्ति करने को प्रेरित करता है। लेकिन यदि हम सत्य को नहीं जानते और इस जगह को सच्चे परमेश्वर से नहीं भरते हैं, तो वहां हम कुछ और भर देंगे। यदि हम वहां झूठ को भर देते हैं, और यह झूठ न केवल धोखेबाज है बल्कि विषैला भी है। इसलिए जब हम अपना हृदय या अपने दिल को या अपने हृदय को झूठ को सौंप देते हैं, तो हमेशा हमें वह निराश करता है, दुखी करता है। टिम किलर ने उदाहरण के तौर पर बताया है कि पैसा
सेक्स और शक्ति, ये ही 3 ऐसे नकली देवता हैं जो मनुष्य को निराशा के अंधकार में धकेल देते हैं। ये वादे तो बहुत करते हैं परंतु पूरा बहुत कम करते हैं। तो प्रिय मित्र, विचार करें कि आज आपका हृदय किससे भरा है? क्या आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति के कारण आनंद है या झूठ की उपस्थिति के कारण दुख और निराशा है? यदि आप परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर को त्यागने के दुखद परिणाम से बचना चाहते हैं तो आज ही परमेश्वर को स्वीकार करें और उन्हें अपने हृदय में जगह दें। प्रभु परमेश्वर आपकी सहायता करें। आशा है मित्र, आज के अध्ययन से आपको लाभ हुआ होगा। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दें और आपका मार्गदर्शन करें। हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय मसीह की।